हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल। करनाल के अंदर जो सैनिक स्कूल है वहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज दी गई है, कितनी पोस्ट खाली है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या सैलरी मिलेगी। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फॉलोइंग वैकेंसीज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट सैनिक स्कूल करनाल। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसीज दी गई हैं सैनिक स्कूल करनाल में। अब हम इसमें क्या क्या डिटेल देखेंगे, पोस्ट का नाम क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं और एज लिमिट क्या होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2026 के हिसाब से, और किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें हैं और क्या आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। ये 5 डिटेल इसमें हम 1 बाय 1 चेक करेंगे जो पोस्ट दी गई है सैनिक स्कूल करनाल के अंदर। सबसे पहले पोस्ट दे रखी है ये टीजीटी की। ठीक है, टीजीटी की जितनी भी पोस्ट है यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो है 44,900, 44,900 रुपये है। सबसे पहले है टीजीटी जनरल साइंस। टीजीटी जनरल साइंस के लिए एक वैकेंसी है और ये है ओबीसी कैटेगरी के लिए। टीजीटी जनरल साइंस की एक वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए है और एज लिमिट है सभी के लिए 21 से 35 साल। कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल आपकी एज हो सकती है 1 अक्टूबर 2026 के हिसाब से। 1 अक्टूबर 2026 एज लिमिट मिनिमम 21, मैक्सिमम 35। अगला है टीजीटी हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत की टोटल 3 पोस्ट हैं, एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है और एक जनरल कैटेगरी के लिए है। आगे है टीजीटी मैथ, इसमें भी 3 पोस्ट हैं, एक एससी, एक ओबीसी और एक जनरल कैटेगरी के लिए। लास्ट टीजीटी इंग्लिश, एक ही पोस्ट है जो सभी के लिए दे रखी है। तो ये तो 4 अलग अलग हैं, ये टीजीटी की है, जनरल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ और इंग्लिश की। ये टीजीटी के लिए 4 अलग अलग पोस्ट दे रखी है, अलग अलग सब्जेक्ट की। टीजीटी के बाद आगे हम बात करें नंबर 5 पर, और ये है आर्ट मास्टर। आर्ट मास्टर में एक पोस्ट है, एज लिमिट सेम है 21 से 35 साल और ये सभी के लिए है, 44,900 सैलरी रहेगी। काउंसलर एक वैकेंसी, सेम पे लेवल है, सेम एज लिमिट है। पीटीआई फीमेल के लिए, पीटीआई का मैट्रन फीमेल एक वैकेंसी, 21 से 35 ईयर्स, 44,900। ठीक है, इसके बाद आगे जो पोस्ट आती है वो आएगी 29,200 सैलरी वाली। पहला है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, घुड़सवारी सिखाने वाला। एक पोस्ट है, एज लिमिट है कम से कम 18 से 50 साल। कम से कम 18, मैक्सिमम 50 साल आपकी एज हो सकती है, एक ही वैकेंसी है। बैंड मास्टर की भी एक ही वैकेंसी है और मैथ मैनेजर की भी एक ही वैकेंसी है। ये 3 पोस्ट हैं, 8, 9 और 10 नंबर की। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, बैंड मैनेजर और मैथ मैनेजर, तीनों में एक एक पोस्ट दी गई है और उम्र है कम से कम 18 और मैक्सिमम 50 साल। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगी 29,200 रुपीज़, 29,200 रुपये सैलरी रहेगी। और लास्ट है हॉस्टल वार्डनर, बॉयज़ हॉस्टल के लिए। इसमें 5 वैकेंसी है, एज लिमिट 18 से 50 और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सैलरी रहेगी 19,900 रुपये। जो वार्ड बॉयज़ हैं हॉस्टल वार्डनर, उसकी 19,900 रुपये सैलरी रहेगी। तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के अंदर 11 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज दे रखी है। ऊपर टीजीटी की है, आर्ट मास्टर, काउंसलर, पीटीआई, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, बैंड मैनेजर, बैंड मास्टर, मैथ्स मैनेजर और हॉस्टल वार्डन। ये 11 अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज दे रखी हैं।
अप्लाई करना है आपको सैनिक स्कूल कुंजपुरा की ऑफिशियल साइट से www.sskunjpura.org पर। यहाँ से अप्लाई करना है, सारी डिटेल आपको यहीं से मिलेगी। 18 मार्च से लेकर 7 अप्रैल 2026 तक आपको अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 अप्रैल 7 अप्रैल 2026। ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। अब हम सभी पोस्ट के लिए देखेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस चेक करेंगे। सबसे पहले टीजीटी जनरल साइंस ओबीसी कैटेगरी के लिए है। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए जनरल साइंस में 50% मार्क्स, साथ में बीएड, साथ में सीटेट या फिर एचटेट पास आउट होना चाहिए, यानी कि स्टेट का टेस्ट होना चाहिए। एचटेट जिस भी स्टेट से आप वो पास आउट होना चाहिए। डिजायरेबल कंडीशन अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिजायरेबल कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। टीजीटी मैथ में बात करें तो बैचलर डिग्री मैथ से होनी चाहिए, किसी भी एक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री स्टैटिक्स से। बीएड होनी चाहिए, सीटेट वगैरह आपका पास होना चाहिए टीजीटी मैथ के लिए। सेम आगे टीजीटी संस्कृत और हिंदी के लिए आप हिंदी और संस्कृत से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, सीटेट वगैरह आपका पास आउट होना चाहिए। देखो मास्टर डिग्री है, ये डिजायरेबल है, कोई मैंडेटरी नहीं है, एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी नहीं है। आगे है आर्ट मास्टर। आर्ट मास्टर की बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन फाइन आर्ट या फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग में, या फिर 5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट में या फिर ड्राइंग के अंदर। सिर्फ ये क्वालिफिकेशन मांग रखी है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, एक्सपीरियंस वगैरह, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये डिजायरेबल में है। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होना। आगे टीजीटी इंग्लिश, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंग्लिश में, साथ में बीएड और सीटेट वगैरह आपका पास होना चाहिए। सीटेट, एचटेट जो भी जो स्टेट का टेस्ट है वो होना चाहिए टीचिंग वाला। नंबर 6 इज काउंसलर। काउंसलर के लिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। 3-4 ऑप्शन दे रखे, कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। सिंपल डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं मांग रखा काउंसलर के लिए। नंबर 7 है पीटीआई का मैटर्न फीमेल कैटेगरी के लिए है। इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन या फिर बीपीएड होनी चाहिए, या फिर डीपीएड आपके पास होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी एंड फिजिकल एजुकेशन। तीनों में से कोई एक कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 8 बैंड मास्टर। बैंड मास्टर में पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर, ड्रम मेजर एट द एईसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पंचमढ़ी और इक्विवेलेंट नावल एयरफोर्स कोर्सेज, ठीक है। कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स इसके होना चाहिए बैंड मास्टर के। नंबर 9 है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर। और हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की बात करें घुड़सवारी सिखाने वाला, 10वीं क्लास और घुड़सवारी के कोर्स करना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद है मैथ्स मैनेजर। मैथ्स मैनेजर में 10वीं क्लास, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी टू मेंटेन मैथ्स अकाउंट्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं। और लास्ट है वार्ड बॉयज़ की, तो इसमें आपके पास 10वीं क्लास और गुड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश के अंदर आपकी होनी चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए है, ठीक है। सिंपल 10वीं क्लास, ग्रेजुएशन वगैरह तो ये ऑप्शन में दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सभी पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। जो नीचे डिज़ायरेबल लिख रखी है वो अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिज़ायरेबल तो सिर्फ ऑप्शन पे मान के कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप एलिजिबल है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट है sskunjpura.org, सैनिक स्कूल kunjpura.org, ठीक है। इस वेबसाइट से आपको परफॉर्मा फिलअप करना है और ये एड्रेस है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा, और इस पे साथ सेट अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस वगैरह सारी डिटेल्स लगाकर आपको भेजना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी है, 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है एक प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा के नाम से। 7 अप्रैल तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। देखो ऑफलाइन मोड में भरना है। ये जो साइट दे रखी है ना, यहाँ से आपको परफॉर्मा मिलेगा सैनिक स्कूल कुंजपुरा की ऑफिशियल साइट से। उसको निकालो, प्रिंट आउट, सारी डिटेल भरो उसमें और इस एड्रेस पर भेज दो, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा, इस पिन कोड पर। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या लगाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपी, अटेस्टेड कॉपी लगेगी, फोटोकॉपी सारी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस वगैरह कैटेगरी सर्टिफिकेट सारा कुछ अटेस्टेड कॉपी लगेगी। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लगा सकते हो। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको लगानी है और 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। इस एड्रेस पर बैंक से डीडी कटवाना है एक प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के नाम से।
ठीक है, और लास्ट डेट है इसकी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। इसके बाद जो जो एप्लीकेशन जाएंगी उसमें से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स सेलेक्ट करे जाएंगे। लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल एंड पोस्ट। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे केवल उन्हीं को मेल के थ्रू बताया जाएगा कि आप सेलेक्ट कर लिए गए हैं। उसके बाद उनको रिटर्न एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल के लिए और इंटरव्यू के लिए जो भी होगा उसके लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की ये स्कूल की वेबसाइट जो है sskunjpura.org यहाँ पर डाल देंगे कुछ टाइम के बाद, 7 अप्रैल के बाद में। ठीक है, तो ये सारा डिटेल में नोटिफिकेशन है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा के अंदर 11 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज दे रखी हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशन है, किसी में भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं कर रखा। ठीक है, 11 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है सैनिक स्कूल कुंजपुरा। 7 अप्रैल तक आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। डिटेल में आपको नोटिफिकेशन समझा दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।